गुड मॉर्निंग बड़े बच्चों, कैसे हो सब। आई थिंक सब लोग फाइन, बढ़िया, एकदम मस्त है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और आज है लेक्चर नंबर 8। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने आज तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि एक वायर है और जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसके नीचे या उसके साइड में अगर हम एक कंपास रखते हैं, कंपास निडल रखते हैं, देन इट डिफ्लेक्ट्स। ये हमने पढ़ा है। मतलब है कि ये करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दैट इट दिस निडल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एंड ड्यू टू दैट फोर्स इट डिफ्लेक्ट्स। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ने वाले हैं, हेडिंग लगा देते हैं, तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए। तो हम पढ़ने वाले हैं आज, हेडिंग है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर है। कंडक्टर वो बस वाला कंडक्टर नहीं, ठीक है। कौन सा कंडक्टर? एक वायर है, एक तार है जिसमें करंट फ्लो कर सकता है। उसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उस पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, सो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, ये हम आज डिराइव करेंगे। इसके बाद हम डिराइव करेंगे दो करंट कैरिंग वायर हो तो कितना फोर्स लगेगा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो हमने सपोज ये हमारा एक कंडक्टर है, मतलब एक वायर है। ठीक है, एक कंडक्टर है ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया, सपोज एरिया जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सपोज ए। ठीक है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस वायर का लेंथ है सपोज एल, या कंडक्टर, इस वायर का या कंडक्टर का लेंथ है एल। इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इज सच दैट, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ सपोज है, माजी नहीं करना है ना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। ड्रॉ ही कर देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ठीक है, यूपर की तरफ। तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया जिसका लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म वायर है। हाँ, यूनिफॉर्म वायर है, इसको हमने कहां पे रखा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, और बी का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस वायर है, ऊपर की तरफ। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहां पे इस वायर में सपोज हमने करंट दे दिया इस तरफ, एक करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इन दिस डायरेक्शन। फील्ड उधर है, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है? फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। फ्लो ऑफ चार्ज कौन सा? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर? करंट के ऑपोजिट में फ्लो करते हैं ना। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऑपोजिट टू करंट फ्लो कर रहा है, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो करता है ना, vd, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन, हम तो पूरे वायर के लिए फोर्स नहीं निकाल सकते, एक ही वायर में कैसे निकाल देंगे? तो हम पता करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में है। एज करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, इट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग means that charge is flowing in the magnetic field, और चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो करता है तो क्या होता है, उस पे फोर्स लगता है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिखेंगे कैसे? कंसीडर, लिख देते पहले, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, placed in a magnetic field of strength। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है
strength B, magnetic field of strength B, let I be the current flowing through the wire as shown in figure. तो फिगर में हमने ड्रॉ किया इस तरह से, हमने ये फिगर में ड्रॉ किया जैसे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट का मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो कर रहे हैं, अपोजिट टू द करंट के अपोजिट में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके अपोजिट में एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज उधर फ्लो कर रहा है, मतलब करंट इधर फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि करंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ये जो करंट का डायरेक्शन ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से इस तरफ जा रहा है, तो करंट इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है विद सेम वेलोसिटी vd, एक पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है E+, ठीक है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसको लिख देता हूं F कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, स्मॉल FM लिख दिया मैंने, ठीक है। FM इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का, -E। ये तो हमको पता है मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, Q V क्रॉस B। Q क्या होता है, चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो -E टाइम्स V, कौन सा V, वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे ये किसी भी एंगल पे हो सकता है, मैंने एक जनरल डायग्राम ड्रॉ किया है ऐसे समझाने के लिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना है। तो इस कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन है, सपोज लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होता है, वॉल्यूम एरिया इसका A है, लेंथ L है, तो वॉल्यूम कितना है AL। पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कंडक्टर का वॉल्यूम है AL, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स in the conductor is equal to कितना NaL। यूनिट वॉल्यूम मतलब वन वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में ये कितना है N है, तो V मीटर क्यूब में कितना होगा, ऑब्वियसली NV होगा, और V यहां पे कितना है AL है, ठीक है। सो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, इतना लग रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कितना लगेगा, देयरफॉर टोटल फोर्स एक्टिंग FM इज इक्वल टू कितना होगा, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है FM, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है FM, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, नोट कर लो इसको, ठीक है ना, आसान है, नोट कर लो, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट होता है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना है। देख रब कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे अभी हमने लिखा है कि तो टोटल फोर्स मिल गया, टोटल फोर्स कितना मिला, implies total force FM is equal to NaL, और FM कितना था, -E, ये था ना, -E VD क्रॉस B, ये था। So we can write like this, FM is equal to
इसको माइनस को इधर लाए, माइनस एन ई ए एल वी डी क्रॉस बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो ये एक्चुअली में क्या है, अच्छा एक लाइन ऐसे लिख देता हूं, ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, ऐसे तो लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या तो इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, इससे मतलब किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हो, डॉट प्रोडक्ट, उसमें क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ, किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको चाहता हूं कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, एफ एम इज इक्वल टू माइनस एन ई ए एल वी डी क्रॉस बी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहां पे इसको नंबर 1 दे देते हैं। अगेन वी नो हमको पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पता है, याद करो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आई इज इक्वल टू क्या था, एन ई ए वी डी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, वी डी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको ऐसे करते हैं, L से मल्टीप्लाई करते हैं, L इज इक्वल टू तो क्या होगा, एन ई ए एल वी डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आई एल है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, और इस आई एल को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो वी डी क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लिख देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब जब वेक्टर लिख दिया तो डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, क्योंकि आई एल का डायरेक्शन जो होता है ना, ये आई एल क्या है, आई एल इज करंट एलिमेंट, इसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। पहले भी बताया मैंने कि आइडियल इज करंट एलिमेंट एंड इट्स डायरेक्शन is along the direction of current, ये तो पता ही है ना, along the direction of करंट, ये तो हमने पहले बताया था। ये आइडियल क्या है, करंट एलिमेंट है, उसका डायरेक्शन क्या है, करंट, उसका डायरेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्शन में होता है। सो यहाँ पे आई एल दैट इज करंट के डायरेक्शन में है, और वीडी क्या है, अपोजिट टू करंट है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव साइन आएगा। मतलब हम ये माइनस, ये देखो माइनस एन ई एल वी डी को हम क्या लिख सकते हैं, आई एल लिख सकते हैं। तो इसको हम नंबर 2 दे देते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में नंबर 2, मैग्नीट्यूड तो इतना है, ठीक है ना। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में एल से मल्टीप्लाई करके वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, एफ एम इज इक्वल टू, इस जगह को हम क्या लिख सकते हैं, आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो यहां से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में लिखना हो तो एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं, आइदर दिस वे और दिस वे हम लिख सकते हैं। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर और कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने इस कंडक्टर को रखा जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा था, तो उसमें कितना फोर्स लगने लगा, बी आई एल साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन एल एंड बी। अब देखो एल क्रॉस बी है कि बी क्रॉस एल है, यहां पे देखने से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। कैसे पता चलेगा, हमको यूज करना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में ये करंट है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या करंट भी बोलते हैं इसको, या मैग्नेटिक फील्ड ये फोर्स है। तो यहाँ पे देखो तीनों को तीन तरफ, ये करंट के डायरेक्शन में इसको रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में इसको रख दिया, तो फोर्स किधर लग रहा है, हमारे तरफ, इस तरफ लग रहा है। तो हियर फोर्स इज एल क्रॉस बी, ठीक है ना। यहाँ पे बी क्रॉस एल नहीं लिख सकते, यहाँ पे बी क्रॉस एल लिखेंगे, इस बी क्रॉस एल लिखते तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन तो हमारे इधर है, और बी क्रॉस एल लिखने से फोर्स का डायरेक्शन किधर दिखाएगा, अंदर की तरफ दिखाएगा। सो वी कैनॉट राइट बी क्रॉस एल, वी कैन राइट ओनली एल क्रॉस बी, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर कैरिंग करंट आई इन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, अभी नोट कर लो इसको, ठीक है। पोज करके नोट कर लो इसको। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसका न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।
एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हम फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स और एंटी पैरेलल करंट्स निकालेंगे। सो न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का 4.21 दिया हुआ क्वेश्चन है कि ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.45 मीटर and mass 60 gram is suspended by two wires at its ends. A current of 5 ampere is flowing through the wires, flowing through the conductor, ठीक है, flowing through the कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है। सो 5 एम्पियर करंट अगर फ्लो कर रहा है तो क्वेश्चन है कि व्हाट मैग्नेटिक फील्ड, what magnetic field should be, what magnetic field should be set up normal to the conductor in order that the tension in wires is 0। एक ये निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, if the direction of current is reversed, direction of current is reversed, what will be the total tension in the wires, ठीक है। और इग्नोर करने के लिए बोला है मास ऑफ इग्नोरिंग मास ऑफ द वायर, जो जिस वायर पे इसको लटका रहे कंडक्टर को, उसके मास को इग्नोर करना है और जी का वैल्यू 9.8 लेना है। सो दिस इज द क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक नंबर 1 सॉल्यूशन में नंबर 1 को सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पे एक हमने वायर ले ली, एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, एक कंडक्टर ले लिया, ऐसे कंडक्टर ले लिया, इसको हमने कंडक्टर का लेंथ दिया, ठीक है, कंडक्टर ले लिया और इसको हमने ऐसे लटका दिया, तो वायर से लटका दिया, इसको 2 वायर से ऐसे लटका दिया, ठीक है। बोला है कि इसका लेंथ कितना है, लेंथ जो है वो है 0.45 मीटर, इसका लेंथ है, और इसका मास है 60 ग्राम। 60 ग्राम है मास, अगर 60 ग्राम है तो इसका वेट कितना होगा mg, और किधर एक्ट करेगा, पीछे की तरफ एक्ट करेगा, ये तो पता ही है। उसके बाद ये नीचे की तरफ अगर एक्ट करता है तो क्या होगा, इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन हमें क्या बोला कि हमें एक मैग्नेटिक फील्ड देना है नॉर्मल टू दिस, इसके नॉर्मल एक मैग्नेटिक फील्ड देना है, सो दैट द टेंशन इज जीरो। टेंशन इज जीरो, कैसे जीरो होगा, तो सपोज हमने एक मैग्नेटिक फील्ड दिया इस तरफ, इनवर्ट, एक मैग्नेटिक फील्ड दिया इनवर्ट, नॉर्मल टू द कंडक्टर। सपोज हमें नॉर्मल टू द कंडक्टर इनवर्ट एक हमने क्या दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर। सपोज इधर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे वायर्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, हाँ, इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां पे देखो
यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा देखना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे पता चलेगा फोर्स का डायरेक्शन, पता चलेगा हमको बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो पता करते हैं, फील्ड के डायरेक्शन इसको रखना है, फील्ड किधर है अंदर, करंट के डायरेक्शन इसको रखना है, रखो इधर, तो फोर्स किधर लग रहा है ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ऊपर लग रहा है एफ एम। तो ये वायर में टेंशन जो है ना वो जीरो कब होगा, मतलब कोई वायर में कोई टेंशन ही नहीं होगा कब, जब ये वेट जो नीचे की तरफ खींच रहा है और जो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है दोनों इक्वल हो। सो द टेंशन विल बी जीरो, द टेंशन produced in wire, in the wires, ये जो वायर्स है इन दोनों वायर्स में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा इज जीरो इफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ कंडक्टर का वेट, ठीक है, कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी थोड़ा पहले एक्सप्रेशन निकाला तो वही वाला, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, बी आई एल साइन थीटा, और वेट कितना होता है एम जी, बी आई एल साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है, थीटा यहाँ पे कितना होगा, देखो यहाँ पे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, लेंथ ऐसे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल कितना 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो बी आई एल इज इक्वल टू एम जी। सो हमें क्या पता करना है, बी पता करना है, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा एम जी डिवाइडेड बाई आई एल। यहां से निकाल लेते हैं बी का वैल्यू निकाल देते कितना होगा, ठीक है, लेट अस कैलकुलेट बी का वैल्यू। इसको ये तो हो गया हमारा, ऑलमोस्ट हो गया ना, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कितना होगा देखते हैं, बी। सो बी इज इक्वल टू एम का वैल्यू कितना है 60 ग्राम था, 60 ग्राम मतलब 60 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। जी का वैल्यू कितना लेना था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई का वैल्यू था 5 एम्पियर और एल का वैल्यू था 0.45, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ एक जीरो कम हो जाएगा, तो 6 इंटू 9.8 करेंगे तो कितना होगा, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें 588, इसको मल्टीप्लाई करके देखो 588 आएगा, 588 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, इसको काटो, डिवाइड करोगे तो इसको आएगा 10 टू द पावर -2 आएगा, ठीक है, 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई करने के बाद 10 टू द पावर -2 आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2.613, ठीक है। सो यू विल गेट 2.613 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो -1, सो अल्टीमेटली विल गेट 0.26 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। सो द मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द कंडक्टर देना पड़ेगा 0.26 टेस्ला। तो इस वायर में ये जो वायर जिससे ये लटका हुआ है कंडक्टर, उनमें कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स। अब डायरेक्शन, अभी तो हमने ऐसे लिया था, डायरेक्शन अगर चेंज कर दे तो टोटल टेंशन क्या होगा, टेंशन में आ जाएगा ना, अभी देखते हैं इसका कितना टेंशन है। नंबर टू, अभी वही वायर ड्रॉ कर दो, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये कंडक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कंडक्टर भी ड्रॉ कर दिया, यहां से इसको लटका दिया, यहां से इसको लटका दिया, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ये रहा करंट का डायरेक्शन, पहले ऐसे था अभी ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन इससे, सो दिस करंट डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन में चेंज कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड जैसा था वैसे ही रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमको पता भी चल गया ना, मैग्नेटिक फील्ड हमको पता भी चल गया। और इसका वेट किधर है, इसका वेट जो है वो किधर होगा, नीचे की तरफ mg। अब देखो करंट का डायरेक्शन चेंज करने से जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके साथ क्या होगा, देखो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या चेंज किया ना, तो फील्ड तो ये रहा, फील्ड ये है ना, फील्ड की तरफ इसको रखो, करंट की तरफ इसको रख दिया, तो फोर्स किधर लग रहा है, अभी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। सो अब जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, पहले जब करंट इधर की तरफ जा रहा था तो ऊपर लग रहा था, और वो दोनों बैलेंस करके यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होने नहीं दे रहा था। लेकिन अब क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा,
मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है और वेट भी नीचे एक्ट कर रहा है, तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये जो वायर है उसको खींच रहे हैं, मतलब इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है और टेंशन सपोज जो है टी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, इसको हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स, देन टोटल टेंशन कितना होगा, टोटल टेंशन T इज इक्वल टू, टोटल टेंशन कितना होगा, T इज इक्वल टू फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो Fm, मैग्नेटिक फोर्स Fm प्लस वेट भी नीचे लग रहा है mg, सो T इज इक्वल टू Fm क्या होता है VIL साइन थीटा, और यहाँ पे L और B तो परपेंडिकुलर है, साइन 90 होगा, प्लस mg, पुट करो, B का वैल्यू अभी निकाले हम 0.26 इनटू I का वैल्यू 5, L का वैल्यू 0.45 इनटू नहीं प्लस मास का वैल्यू कितना था 60 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, G का वैल्यू 9.8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो जितना भी आए, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको तुमको मिल जाएगा, पूरा को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 1.17 न्यूटन, न्यूटन होगा क्योंकि फोर्स है, ठीक है ना। 1.17 से थोड़ा ज्यादा होता है तो 1.17 या 1.1 अप्रोक्सीमेटली 1.18 होगा, ठीक है। कैलकुलेट, मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करो, इसका तो 588 इंटू 10 टू द पावर 588 इंटू 10 टू -3 होगा, इसको मल्टीप्लाई करो प्लस करो तो 1.18 न्यूटन आएगा, क्योंकि टेंशन क्या है, फोर्स है। दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, इस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है, ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा।